हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें और कमेंट जरूर से करना ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं या नहीं। तो शुरू करते हैं मानवा को। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि कई लोग मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और हर एक बंदे के पास कोई न कोई पावर होती है और तभी कोई जाइंट गोब्लिन आता है और एक तेज चीख के साथ अटैक करने लगता है और सब उस जाइंट गोब्लिन की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो तभी ये बंदा बोलता है यूटो चार्ज और यूटो भी यस सर बोलता है और यूटो घबराया हुआ हाथ में एक शील्ड लेकर उस जाइंट गोब्लिन के अटैक को रोकने के लिए तैयार होता है और उस जाइंट गोब्लिन का अटैक यूटो को लगता है, जिससे कि यूटो उस अटैक के कारण पीछे उड़कर एक दीवार से टकराता है। यूटो के मुंह से खून निकल जाता है और दर्द में करा रहा होता है और ये बंदा यूटो से बोलता है, तुम तो सच में एक कमजोर न्यूबी हो। और वो बंदा अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठी करता है और गोब्लिन के पीछे अटैक करता है, जिसको कि गोब्लिन भी नोटिस कर लेता है। लेकिन इतने में ही वो बंदा उस गोब्लिन पे अटैक करके नीचे आ गया होता है और इस अटैक के कारण ये जाइंट गोब्लिन मरकर धड़ाम से नीचे गिरता है। हम देखते हैं कि मरने के बाद उस गोब्लिन में से कोई पर्पल कलर की स्मोक निकलती है और तभी एक रंगीन क्रिस्टल दिखता है। सभी इससे हैरान थे और फिर भी पहले वाला बंदा उस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ता है और सभी खुश हो रहे होते हैं। और तभी वो बंदा पीछे पड़े यूटो से बोलता है, हे गुड जॉब, आज फिर से दोबारा मिड शील्ड बनने के लिए। और फिर हमें बताया जाता है कि पूरा नाम यूटो किरिशिमा है और एफ रैंक एडवेंचर है और नेशनल रैंक में 5,20,679 नंबर पर है और यही है हमारी मानवा का हीरो। तो जब तक इस बंदे का नाम हमें बताया नहीं जाता तब तक मैं इसे टॉमी बोलूंगा, तो समझ जाना। टॉमी मतलब ये बंदा। तो टॉमी हंसते हुए यूटो से बोलता है, मुझे तो लग रहा था कि तुम मर गए होंगे, तुम्हें तो मारना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह, और ये लो तुम्हारा बोनस। और उसने यूटो की तरफ उस क्रिस्टल का एक बहुत ही छोटा पीस उसके लिए फेंका होता है। यूटो उसे उठाता है और उसे देखकर सोचता है कि ये तो एक दिन के फूड के लिए भी काफी नहीं है और फिर मुट्ठी बंद करके सामने देखकर मन में बोलता है, जरूर आगे बढ़ो और जितना चाहे हंस लो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा और एक एस रैंकर एडवेंचर बनूंगा। और इस वक्त यूटो की एक आंख में गोल्डन कलर की एनर्जी देखने को मिलती है और फिर हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक से पूरे वर्ल्ड में डंजन्स अपीयर होने लगे, जिनमें से मॉन्स्टर निकलकर ह्यूमैनिटी पर हमला करने लगे। लेकिन सेम उसी वक्त पर ह्यूमैनिटी को मैजिक पावर मिली और कई पावर को अवेकन किया और उन मॉन्स्टर के खिलाफ लड़े। एडवेंचर्स वे लोग हैं जो मॉन्स्टर को हंट करके अपनी लाइफ गुजारते हैं और इस वर्ल्ड में मैं उन सब में सबसे कमजोर हूँ और वे सभी एक बहुत बड़े गेट के सामने आते हैं। टॉमी बोलता है, तुम सबको पता है ना कि काम कैसे करना है। अगर हम ये फ्लोर क्लियर कर देंगे। तभी पीछे वाला येलो हेयर वाला बंदा बोलता है, हम अपने पूरे महीने का कोटा पूरा कर लेंगे। तो तभी ये बंदा, क्योंकि अभी इसका नाम नहीं बताया गया तो हम अभी इसे जॉनी कहेंगे। तो जॉनी खुश होते हुए बोलता है, मैं पिछले 10 साल से इस ब्लैक गिल्ड में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस महीने जितना पैसा नहीं कमाया। तो टॉमी बोलता है, अरे अभी किसी न्यूबी के सामने हमारे गिल्ड को ब्लैक मत कहो, ये तो बहुत ही जेनरस गिल्ड है जो कि तुम जैसे को भी आने देता है और काम देता है। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं हो? तो यूटो उसको बोलता है, राइट। तो हम देखते हैं कि जॉनी बोलता है, अरे मतलब ही मत बनो। और वो येलो हेयर वाला बंदा बोलता है, मेरा मतलब है कि वो सही है। यूटो के पास एक रेयर क्लास है और फिर भी जॉनी बोलता है, अरे इसे बंद करो। यूटो की सिस्टम बीप आवाज करती है तो यूटो अपनी सिस्टम ओपन करके देखता है और गाइस यूटो के पास एस क्लास है जो कि यूजर को कई एलिमेंट्स को कंट्रोल करने और पावरफुल मैजिक कास्ट करने देती है और इसलिए लोग इसे ओवर पावर्ड भी बोलते हैं। लेकिन
और फिर हम देखते हैं कि यूटो की एचपी 250 में से 192 की बची है और यूटो की एमपी, शायद एमपी मतलब मैजिक पॉइंट है, जो कि अभी यूटो के पास सिर्फ एक है। और वो येलो हेयर वाला बंदा बोलता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये कोई अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि इसके कोई मैजिक ही नहीं है। ये रिडिकुलस नहीं है क्या? और यूटो उसकी बात सुनता रहता है। तो टॉमी यूटो की पीठ थपथपाते हुए बोलता है, फिर भी तुम्हें ये तो मानना होगा कि ये एक हार्ड वर्कर है। उसके पेरेंट्स दोनों मर गए हैं और इसलिए अब यही अपनी छोटी बहन की केयर कर रहा है। ये सच है ना यूटो? यूटो बोलता है कि उसकी छोटी बहन अभी हाई स्कूल में है, तो इसलिए मैं उसकी ट्यूशन के लिए पैसे कमाता हूँ। तो वो टॉमी हंसते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, क्योंकि तुम इतने अच्छे बड़े भाई हो तो मैं तुम्हें एक स्पेशल मिशन दूंगा। यूटो बोलता है पर, लेकिन तभी वे उस बड़े गेट को खोल देते हैं और टॉमी ने यूटो को अंदर की तरफ धक्का दे दिया होता है, जिससे कि यूटो गेट की दूसरी साइड अंदर गिर जाता है। और यूटो जल्दी से उनकी तरफ देखकर बोलता है कि आखिर तुम करने की क्या सोच रहे हो? तो टॉमी किसी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अभी फिलहाल ही में इस डंगोन को क्लियर करने की कंडीशन रिवील्ड हुई थी। और यूटो उस तरफ देखता है जहां टॉमी इशारा कर रहा था। हम देखते हैं कि एक पत्थर पर एंशिएंट लेटर में लिखा होता है कि मॉन्स्टर का लीडर इस मिट्टी के नीचे निष्क्रिय पड़ा है और आपको उसे ऑफर करना होगा, एक ह्यूमन का सैक्रिफाइस। और वो टॉमी ये बोलते हुए क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। तो यूटो घबरा कर उन्हें बोलता है, बिल्कुल नहीं। मगर वो टॉमी यूटो से बोलता है कि यही सही है, एक ह्यूमन का सैक्रिफाइस। और इसके साथ वे गेट को बंद करने लगते हैं। यूटो उन्हें रोकने को बोलता है, मगर वे रुकते नहीं। और यूटो सैड होकर सोचता है, वे शुरू से ये करने के बारे में सोच रहे थे। और तभी वहां मशाले जलने लगती हैं और इससे यूटो हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। यूटो के पीछे एक दो सींग वाला मॉन्स्टर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और डरावना होता है। और यूटो इसे देखकर डर गया होता है और वो मॉन्स्टर यूटो पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। लेकिन यूटो सही टाइम पर अपनी जगह से साइड में जंप करके खुद को बचा लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से यूटो पर अटैक करता है। इस अटैक से बचते हुए यूटो सोचता है, अबे इसकी ये सब क्यों हो रहा है? और वो मॉन्स्टर तभी एक स्लैश अटैक करता है, जिसे यूटो देख लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उस स्लैश अटैक से जमीन भी टूट गई होती है, जिसको यूटो अच्छे से डोज नहीं कर पाता, तो उस अटैक के कारण उड़कर वहां पड़े कंकाल के ऊपर गिरता है। और इस वक्त यूटो की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो मॉन्स्टर यूटो की तरफ आने लगता है। और उस मॉन्स्टर को आता देखकर यूटो डरते हुए सोचता है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ तो सोचना होगा कि मैं क्या करूं। और वो मॉन्स्टर डेविल स्माइल करता है और उसके हाथ में एक बोतल होती है जिसमें कई सोल कैद थी। इसे देखकर यूटो समझ जाता है कि ये सोल उन सभी ह्यूमन सैक्रिफाइसेस की होगी और क्या मेरा भी यही हाल होगा? तभी यूटो का फोन उसकी पॉकेट से गिरता है। तो यूटो का ध्यान अपने फोन की तरफ जाता है और यूटो के फोन में यूटो की बहन की फोटो होती है। तो यूटो याद करता है कि उसकी बहन यूटो को अपना हीरो मानती है और वो मॉन्स्टर भी इस वक्त यूटो पर अटैक कर देता है। लेकिन यूटो ने वक्त रहते शील्ड से उस अटैक को काउंटर कर लिया होता है और यूटो में इस वक्त कॉन्फिडेंस आ गया होता है। और यूटो इसी के साथ यूटो अपने मैजिक का भी यूज करता है। यूटो और वो मॉन्स्टर एक दूसरे को देखते हैं और तभी यूटो को नोटिफिकेशन आता है कि स्ट्रॉन्ग विल डिटेक्ट हुई है, तुम्हारी अवेकनिंग अब रेडी है, क्या तुम इस यूनिक स्किल को एक्टिव करना चाहते हो? यूटो इसे देखकर सोचता है, ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट्स यस के लिए बोल रही हैं और मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकता। अब कोई चीज मैटर नहीं करती है। और यूटो यस पर क्लिक कर देता है तो नोटिफिकेशन आता है कि आपने डिसीजन बना लिया है
और अब अवेकनिंग शुरू की जा रही है। और यूटो के यस पर क्लिक करने के बाद एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी देखने को मिलती है, जिसके प्रेशर से जमीन टूटने लगती है और वो एनर्जी आसमान में ऊपर तक जाती है। वो मॉन्स्टर इसे देखकर घबरा जाता है और यूटो के अंदर ये एनर्जी स्टोर होने लगती है। इस वक्त यूटो अपनी कुछ यादें याद करता है कि 2 साल पहले उसने एक यूनिक एबिलिटी, एक ए क्लास की एबिलिटी पाई थी और उस वक्त इसे देखकर यूटो और यूटो की बहन खुश थे। यूटो सोच रहा था कि अब वो भी एडवेंचरर बन पाएगा। वे अपने अच्छे फ्यूचर को इमेजिन कर रहे थे, मगर तभी यूटो को वार्निंग का नोटिफिकेशन आया कि उसका मैजिक लो है और वो अभी इससे इस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और जब तक यूटो इसको समझता तब तक वो सबसे कमजोर एडवेंचरर बन गया था। और यूटो ने जिस गिल्ड को ज्वाइन किया वो एक ब्लैक गिल्ड था, जो कि अपने मेंबर का शोषण करने में रहती थी। और उन्होंने आखिर में मुझे सिर्फ एक टूल की तरह ही इस्तेमाल किया है। लेकिन और फिर यूटो अपनी बहन को याद करता है और अपनी आंखें खोल लेता है। और अब यूटो उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार होता है। और अब यूटो की अवेकनिंग हो गई होती है। यूटो इसे फील करके बोलता है, ये बहुत अमेजिंग है और मैं इसे अपनी पूरी बॉडी में फील कर सकता हूँ। और तभी वो मॉन्स्टर यूटो की तरफ अटैक करता है, जिसको यूटो डॉस करते हुए उस मॉन्स्टर की चेस्ट पर एक किक मारता है। और यूटो सोचता है कि मैं अपनी बॉडी को पूरा हल्का महसूस कर रहा हूँ। और इस वक्त यूटो की बॉडी में द सेज ऑफ मार्शल आर्ट्स की यादें फ्लो कर रही होती हैं। और यूटो की इंस्टिंक्ट पहले ही बता दे रही थी कि आगे क्या करना है। और यूटो सोचता है कि इसके साथ तो मैं जीत सकता हूँ। और यूटो और वो मॉन्स्टर आमने सामने खड़े होते हैं। फिर वो मॉन्स्टर स्माइल करता है और सोल वाली बोतल को अपने मुंह की तरफ ले जाता है और उसे खा लेता है। और उसके कारण उस मॉन्स्टर की एनर्जी भी बढ़ जाती है। लेकिन यूटो भी फाइट के लिए तैयार होता है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर यूटो की तरफ अटैक करता है। और यूटो बोलता है कि जो की है वो पावर और स्पीड है और मुझे अपने लेग्स में फोकस करने की जरूरत है। और यूटो इसे कर भी लेता है और बहुत ही फास्ट मूवमेंट करता है और जंप करके उस अटैक को डॉस कर लेता है। और तभी मौका देखकर वो मॉन्स्टर यूटो पर फायर मैजिक से अटैक करता है और वो अटैक यूटो के पास आ जाता है और यूटो अभी हवा में ही होता है। और यूटो इसे देखता है और उसे अपनी किक मारकर उस अटैक को उसी मॉन्स्टर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। और उस अटैक को रिफ्लेक्ट होकर वापस होकर आता देखकर वो मॉन्स्टर घबरा जाता है। और यूटो सोचता है कि मैं अब अच्छे से लॉन्ग रेंज अटैक को काउंटर कर सकता हूँ। और अटैक के लगते ही वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और यूटो उस मॉन्स्टर से बोलता है, क्या हुआ? अब तुम्हारा वो पहले वाला कॉन्फिडेंस कहाँ गया? ये सुनकर उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया होता है। फिर वो मॉन्स्टर कोई मंत्र पढ़ता है जिससे एक पर्पल कलर का सर्किल बनता है। यूटो इससे थोड़ा हैरान होता है और सोचता है क्या वो कोई बड़ा मूव चलने की सोच रहा है, पर इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप को पूरी तरह ओपन छोड़ रहा है। और ये सोचते हुए यूटो भी अपने हाथ में अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करके एक बहुत बड़ी एनर्जी स्वॉर्ड बना लेता है और अपने दोनों हाथों से उस तलवार को पकड़कर उस मॉन्स्टर की तरफ आने लगता है। और तभी वो मॉन्स्टर एक बहुत ही खतरनाक अटैक यूटो पर करता है, जो कि सच में बहुत खतरनाक है। और वो मॉन्स्टर इसे खुश हो रहा होता है, पर अगले ही वक्त वो घबरा जाता है क्योंकि यूटो उसके अटैक से बचकर उसके पीछे अटैक करने आ गया होता है। यूटो अपनी ऑरा ब्लेड से उस मॉन्स्टर को बीच से चीर देता है और इसके साथ उस मॉन्स्टर की बॉडी ब्लास्ट होने लगती है और वो मॉन्स्टर डरते हुए चिल्ला रहा होता है। और यूटो की ऑरा ब्लेड धीरे धीरे गायब हो जाती है। और तभी यूटो को नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, कि डी रैंक डंगोन के मॉन्स्टर को तुमने हरा दिया है और इस बॉस को अकेले हराने के लिए तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है। और तभी उसे रिवॉर्ड में एक पर्पल कलर की बॉल मिलती है। यूटो उसे हाथ में लेकर देखता है और खुश होकर चिल्लाता है कि मैं जीत गया। और इसी के साथ वो बंद गेट ओपन हो जाता है
और हमारा सीन बदलता है। हम देखते हैं कि यूटो अभी रोड के साइड में बेंच पर बैठा होता है और सोचता है कैसे गिल्ड ने उसके सारे स्टोन्स को रख लिया, और यूटो इस बेकार गिल्ड को छोड़ने के बारे में सोच रहा होता है और उस रिवॉर्ड वाली बॉल को देखता है और सोचता है कि ये शायद से कोई रेयर आइटम होगी। तभी बीप बीप की आवाज आती है, तो यूटो देखता है कि उसे एक लार्ज स्केल रेड चैलेंजर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया होता है कि सी रैंक डंगोन ट्वाइलाइट कैसल रिक्रूट्स नंबर 100, और क्वेस्ट नेक्रोमेंसर को हराने की होती है और रिवॉर्ड्स 5 लाख येन पर मॉन्स्टर स्लेन, एडिशनल एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स है और 5 लाख येन 5000 USD है। और यूटो इसे देखकर सोचता है क्या लार्ज स्केल रेड, और हम देखते हैं यूटो और कई लोग इस डंगोन के सामने खड़े होते हैं और यूटो सोचता है अच्छा तो ये एक सी रैंक डंगोन है, ये उन ई रैंक डंगोन से बहुत अलग है जिनमें मैं गया हूँ। तो तभी कोई बंदा चलते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई है जो यहाँ के लिए फिट नहीं है, और ये बात बोली होती है इस बंदे ने यूटो को। और दोस्तों क्योंकि अभी इसका नाम नहीं पता है तो हम इसे बोलेंगे आईब्रो कट वाला बंदा बोलेंगे, क्योंकि इसकी आईब्रो पर कट है। तो ये आईब्रो कट वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारे जैसा कोई वीक बंदा कैसे इस हाई लेवल रेड को ज्वाइन कर सकता है, तुम्हें बस आखिर में वैसे ही रेंगते रहोगे जैसे आमतौर पर रहते हो। ये सुनकर यूटो सोचता है हाँ शायद मैं यही करता अगर मैं पहले वाला होता, लेकिन अब ये अलग है। और ये सोचते हुए यूटो उस आईब्रो कट वाले बंदे की तरफ को चलता है और उसके पास आकर उससे बोलता है कि वार्निंग देने के लिए तुम्हारा थैंक्स, और आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं आप ही न मर जाएं। और हम देखते हैं कि यूटो की एक आंख का कलर गोल्डन देखने को मिलता है। यूटो की ये बात सुनकर उस आईब्रो कट वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है। तभी कोई बोलता है बहुत हो गया, जिसे सुनकर दोनों उस तरफ देखते हैं। तो ये बंदा घबराते हुए बोलता है कि उधर देखो। हमें किसी के पैर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं एक लड़की को। इसका नाम सेरेना हाथोरी है और ये ए रैंक की एडवेंचर है और ये सिल्वर विंग्स गिल्ड की डिप्टी गिल्ड मास्टर है, और ये भी उन बंदों में से है जो अभी इस रेड में जाने वाले हैं। वो चीखते हुए बोलती है तुम सुन लो कि हर कोई रेड में शामिल होने के लिए अलाउ है, समझ गए। और फिर वो सेरेना यूटो से बोलती है और तुम भी लोगों की बातों में मत आओ, ठीक है। तो यूटो ठीक है बोलता है। सेरेना बोलती है लेकिन अभी जैसे तुम्हें अपने आप खड़े रहने की कोशिश की, ऐसे बंदे बहुत ही रेयर हैं। इससे यूटो कंफ्यूज हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि 5 बंदे ऊपर खड़े होते हैं और ये भी उनमें से एक है जो सभी को बोलती है कि जरा इसे देखो, आज का बॉस एक नेक्रोमेंसर है और वो अपने कमांड से एक स्केलेटन की आर्मी ला सकता है, और यही कारण है कि हमें इतने लोगों को रिक्रूट करना पड़ा। और सिल्वर विंग गिल्ड उस बॉस को संभाल लेगा, तो तुम्हें उसके स्केलेटन को ही संभालना होगा। लेकिन तभी कोई एनर्जी वहां पर देखने को मिलती है जिससे कि सेरेना और उसके साथ बाकी सभी भी हैरान थे, क्योंकि अचानक से वहां स्केलेटन आर्मी आ गई होती है और वो उन पर अटैक करने आ रहे होते हैं। तो सेरेना चिल्लाकर सबको शांत होने के लिए बोलती है, और तभी हम सेरेना के साइड में एक ओल्ड मैन को देखते हैं, मगर सेरेना को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी सेरेना का बैलेंस बिगड़ता है जिसके कारण वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो यूटो सेरेना को बचाने के लिए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और सेरेना को गिरने से बचा लेता है। यूटो सेरेना से पूछता है क्या वो ठीक है, तो सेरेना हाँ बोलते हुए उसको थैंक यू भी बोलती है। और फिर सेरेना यूटो को देखकर सोचती है ये बंदा, इसका मैजिक अलग ही लेवल का है, और वे सब तो कह रहे थे कि ये सबसे वीक एडवेंचर है, वो भी बिना मैजिक पावर के साथ, तो फिर ये कैसे। तो हम देखते हैं यूटो को जो सोच रहा होता है कि अब मैं कैसे इसे संभालूंगा। तभी यूटो की पॉकेट से तेज लाइट चमकती है और ये लाइट एक बॉल से आ रही होती है, और तभी यूटो की सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जो कि हमें बताया नहीं जाता। लेकिन उस नोटिफिकेशन को देखकर यूटो पहले हैरान होता है और फिर खुश होता है।
और इतने में वो ओल्ड मैन यूटो पर अटैक करने उसके बहुत करीब आ गया होता है, लेकिन यूटो उस अटैक को आसानी से जंप करके डोज कर लेता है और किक से अटैक करते हुए बोलता है मेरा टारगेट उसका आर्मर है। और इसी के साथ एक तगड़े वाली किक यूटो उस ओल्ड मैन के मार देता है, जिससे वहां का आर्मर टूट भी जाता है जहां यूटो ने किक मारी थी, और हमें वहां एक कोर या बॉल टाइप कुछ देखने को मिलता है। यूटो दोबारा वहीं अटैक करता है, लेकिन वो ओल्ड मैन यूटो की किक को पकड़ लेता है और यूटो को पीछे की तरफ फेंक देता है, और यूटो इसके कारण दीवार से बहुत तेज टकराता है और इससे यूटो की हालत खराब हो जाती है। और हम देखते हैं कि यूटो की हेल्थ और मैजिक पॉइंट लाइन को, और यूटो उस ओल्ड मैन के सामने उसकी मार्शल आर्ट्स की सेज स्किल के कारण ही टिक पा रहा है। और अब उसकी दूसरी स्किल के लिए कंडीशन भी पूरी हो गई है, जो ये थी कि यूटो को किसी पास्ट हीरो से मिलना है और एडवेंचर की सोल के साथ रेजोनेट करो, जिससे कि स्किल सक्सेसर एक्टिवेट हो गई, जो कि है सेज ऑफ विजडम। और यूटो के सामने इसको प्रोसेस्ड करना का ऑप्शन आया होता है, और इसके साथ अब यूटो तैयार होता है।